ब्लैक पैंथर सीरीज की दूसरी मूवी वकांडा फॉरएवर का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और इस ट्रेलर के अंदर हमको ब्लैक पैंथर की फर्स्ट मूवी की तरह ही कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एथनिसिटी, आर्ट, लैंग्वेज, कल्चर, आई कैचिंग विजुअल्स, एक्शंस, इमोशंस और बहुत कुछ। इस ट्रेलर में हमको आगे बॉब मार्ले का नो वुमेन नो क्राई भी सुनने को मिलता है, जिसको अभी गाया है एक नाइजीरियन सिंगर टेम्स ने, एंड केंड्रिक लमार का ऑल राइट भी सुनने को मिलता है। एंड ये दोनों ही गाने इसी चीज को सिग्निफाई करते हैं कि हमको बुरे वक्त में कभी हार नहीं माननी चाहिए, बिकॉज इन दी एंड एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रायन कुगलर ने, जो कि ब्लैक पैंथर सीरीज की फर्स्ट मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं। ये मूवी एक तरीके का ट्रिब्यूट भी है फॉर द लेजेंडरी एक्टर चैडविक बोसमैन सर के लिए। इस ट्रेलर में हमको कुछ नए कैरेक्टर और पुराने कैरेक्टर के साथ साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पहली बार नेमोर द सबमरीनर, जो कि इस मूवी के अंदर एज विलन और एंटी हीरो दिखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं नमन, आप देख रहे हैं एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड। लेट्स बिगिन। ट्रेलर में हमको सबसे पहली झलक नाकिया की मिलती है और उसको हम किसी सी शोर के पास खड़ा हुआ देख सकते हैं, जो कि प्रोबेबली हो सकता है अटलांटिक ओशन के आसपास की जगह हो। उसके बाद हमको उसी सीक्वेंस में एक मायन सिविलाइजेशन का पिरामिड या टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर हमको अटलांटियंस का कल्चर मायन सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखेगा, ठीक वैसे ही जैसे वकांडा अफ्रीकन लेसोथो कल्चर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। और इस बात को नेमोर द सबमरीनर का रोल प्ले कर रहे एक्टर तेनोस शुएर्ता ने भी कंफर्म किया है कि मूवी की शूटिंग के दौरान उनको मायन लैंग्वेज सीखनी पड़ी थी। और इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि मायन कल्चर के रेफरेंसेस हमको मूवी में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमको इस ट्रेलर में आगे देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किंग टचाका की डेथ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एक बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान हो जाती है, एंड किंग टचाला का रोल प्ले कर रहे एक्टर चैडविक बोसमैन कोलन कैंसर की वजह से अब हमारे बीच में नहीं है। और इसीलिए ट्रेलर की आगे की सीक्वेंस में हम क्वीन रमोंडा को वकांडन थ्रोन पर देख सकते हैं बाकी काउंसिल मेंबर्स के साथ। इसके बाद ट्रेलर में हमको एक फ्यूनरल सीक्वेंस देखने को भी मिलता है, जिसका बैकग्राउंड हमसे ये कह रहा है दैट गुड फ्रेंड्स वी हैव एंड गुड फ्रेंड्स वी लॉस्ट अलोंग द वे। ये लाइन रेफरेंस है फॉर किंग टचाला एंड चैडविक बोसमैन हिमसेल्फ। बट मूवी में देखने वाली बात तो ये होगी कि हाउ रायन कुगलर पोर्ट्रेज द डेथ ऑफ किंग टचाला। के बाद ट्रेलर में हमको नेमार का बर्थ देखने को मिलता है, और जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं, नेमार के पैर पर विंग्स भी हमको दिख रहे हैं। ये चीज बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट है, बिकॉज कॉमिक बुक में भी नेमार के पैर पर विंग्स होते हैं और ये उसको उड़ने में हेल्प करते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नेमार एक म्यूटेंट है और हाफ एटलांटियन है, और इसलिए हम ट्रेलर में क्लियरली देख सकते हैं नेमार की स्किन का कलर बाकी एटलांटियंस की तरह ब्लू नहीं है। यही वजह है कि नेमार को पानी के बाहर सांस लेने के लिए कोई एपरेटस की जरूरत नहीं पड़ती बाकी एटलांटियंस की तरह। अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक्स, नेमार मार्वल में अपीयर होने वाला सबसे पहला म्यूटेंट था। हो सकता है हमको मूवी के अंदर म्यूटेंट वाली स्टोरी लाइन देखने को मिले, बिकॉज जैसा हम जानते हैं मार्वल ने कई बार म्यूटेंट्स को लेकर हिंट दिया है, जैसा कि हमने रिसेंटली अभी मिस मार्वल के सीजन फिनाले वाले एपिसोड में देखा था। अब यार देखो, इस फाइट ने मत फंसना कि एक्वामैन पहले आया कि नेमार, इसीलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। डीसी ने इंट्रोड्यूस किया था एक्वामैन को 1941 में, जहाँ पर मार्वल ने इंट्रोड्यूस किया था नेमार को 1939 में। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में। अगले ही शॉट में हमको नेमार का फुल अपीयरेंस दिखता है और साथ साथ उसके सर पर हमको एक हेड गियर भी दिखता है, जो कि मायन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। जैसा कि ट्रेलर की स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बताया था मायन रेफरेंसेस के बारे में, और यहाँ पर हमको वो दिख भी रहे हैं। और इसी शॉट में हम देख सकते हैं नेमार के सर पे जो हेड गियर है उसमें एक सी सर्पेंट बना हुआ है। ये हो सकता है एटलांटियन गॉड हो, और इसकी कुछ पावर हमको नेमार के कैरेक्टर में भी दिख सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैक पैंथर के पास गॉडेस बास्ट की पावर होती है। और जैसा हमने मून नाइट में भी देखा था कि मार्क स्पेक्टर के पास गॉड खॉन्शु की पावर होती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिकॉज ट्रेलर के आगे के शॉट में हम नेमार को एक सी सर्पेंट की म्यूरल के पास देख सकते हैं। ये बाद वाले सीक्वेंस में हम कुछ लोगों को डाइविंग सूट पहनकर डीप अंडर वाटर जाते हुए देख सकते हैं। ये प्रोबेबली वाइब्रेनियम को एक्सप्लॉइट करने के लिए जा रहे होंगे। जैसा कि हमने ब्लैक पैंथर सीरीज की फर्स्ट मूवी में देखा था, किंग टचाला ने यूएन कॉन्फ्रेंस में वकांडा के दरवाजे पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिए थे। इसकी वजह से हो सकता है ह्यूमन का इंटरफेरेंस एटलांटिस में बढ़ गया हो, एंड ये एक बिग रीजन हो सकता है वॉर बिटवीन वकांडा एंड एटलांटिस। के बाद वाले ट्रेलर सीक्वेंस में हम नेमार को जलते हुए घर के सामने खड़ा हुआ देख सकते हैं, जो हो सकता है प्रोबेबली ये उनके पेरेंट्स का घर हो, और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो। और ये देखकर हमको ऐसा लग रहा है कि इसके लिंक भी कहीं ना कहीं वकांडा से जुड़ते दिख रहे हैं। बाद के शॉट में हम नेमार को उसी जगह पानी से बाहर आता हुआ देख सकते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर हमको नेमार की बैक स्टोरी एक्सप्लोर करने को मिल सकती है। एंड इसी सीन में हम जो बिल्डिंग देख रहे हैं प्रोबेबली हो सकता है वकांडा को बिलोंग करती हो। आगे के सीक्वेंस में हम श्यूरी को थ्रोन रूम में खड़ा देख सकते हैं और उसके आसपास चारों तरफ फायर को भी देख सकते हैं। प्रोबेबली ये सीन तब का होगा जब श्यूरी ने हार्ट शेप्ड हर्ब कंज्यूम किया होगा टू बिकम ब्लैक पैंथर, तब उसको ये इल्यूजन ऑफ विजन एंसेस्टर प्लेन में दिखाई दिए होंगे। अगर आप श्यूरी कपड़ों पर गौर करें तो कुछ सिमिलर पैटर्न पर कपड़े हमको टचाला पर भी दिखते हैं, जब टचाला एंसेस्टर प्लेन में पहुंचा था इन फर्स्ट मूवी ऑफ ब्लैक पैंथर। आगे के शॉट में हमको पहली झलक मिलती है रिरी विलियम्स की। इसका रोल प्ले कर रही है डोमिनिक थॉर्न।
एंड अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक रिरी विलियम बहुत ही एक ब्रिलियंट MIT स्टूडेंट होती है एंड प्रोबेबली हो सकता है कि शूरी ने उनको हायर किया हो फॉर इंटर्नशिप और समथिंग एल्स। एंड हम उनको उनकी सोलो डिज्नी प्लस सीरीज आयरन हार्ट में भी देखने वाले हैं। के बाद वाले सीक्वेंस में हम रिरी विलियम्स को अपना सूट बनाते हुए देख सकते हैं एंड साथ साथ एक हार्ट शेप्ड कटआउट भी देख सकते हैं। एंड ये हैमरिंग करने का स्टाइल हमको टोनी स्टार्क की याद दिलाता है। उसके बाद एंजेला बैसेट जो कि इस मूवी के अंदर क्वीन रामोंडा का रोल प्ले कर रही हैं, इस ट्रेलर का सबसे मोस्ट पावरफुल एंड इमोशनल मोनोलॉग डिलीवर करती हैं एंड कहती हैं आई लॉस्ट माय एंटायर फैमिली, हैव आई नॉट गिवन एवरीथिंग। बट इस लाइन के अंदर एक कैच है। टुचाला एंड टुचाका का हमको समझ में आता है कि बोथ आर डेड, बट व्हाट अबाउट शूरी? हम इससे ये समझ सकते हैं जब शूरी ने हार्ट शेप्ड हर्ब को कंज्यूम किया हो तब शूरी एंसेस्टर प्लेन में पहुंच गई हो। रामोंडा को ये लगा हो कि शूरी की डेथ हो चुकी है, तो हो सकता है ये सीक्वेंस उसको डिनोट कर रहा हो। या फिर ये हो सकता है जैसा हम जानते हैं कि शूरी भी उन लोगों में से थी जो ब्लिप में गायब हो गए थे, तो वो रामोंडा का मोनोलॉग इस कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। के बाद हमको किंग टुचाला का एक और फ्यूनरल सीक्वेंस देखने को मिलता है। साथ साथ उसमें हमको वकांडन टेक्स्ट और एक बिलबोर्ड भी दिखता है जो कहता है द किंग लिव्स एंड पैंथर फॉरएवर इन अस। ट्रेलर के बीच बीच में हमको डोरा मिलाजे की मेंबर ओकोए एंड एओ भी दिखती हैं। हमको एक जगह ट्रेलर में या फिर अट्रॉस भी दिख रहे हैं। इसके बाद हमको ट्रेलर में एक नया कैरेक्टर अनेका भी दिखता है जिसका रोल प्ले कर रही है मिकेला कोएल। अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक अनेका बेसिकली एक डोरा मिलाजे कोर की कॉम्बैट ट्रेनर होती है। ड्यू टू सम रीजन व्हेन वकांडा एंड अटलांटिस कम क्लोज टुगेदर, इसकी वजह से अनेका वकांडा छोड़ के चली जाती है और अपनी खुद की कोर बनाती है मिडनाइट एंजल के नाम से एंड उसका आर्मर मिडनाइट एंजल आर्मर कहलाता है। हम एक ट्रेलर सीक्वेंस में वकांडा को फ्लडेड देख सकते हैं और ये एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन 2012 कॉमिक बुक से लिया गया सीन है जिसमें जब नेमार को फीनिक्स फोर्स की पावर मिलती है तो पूरे वकांडा को फ्लडेड कर देता है। उसके बाद वाले ट्रेलर सीक्वेंस में हम वकांडन्स को एटलांटियन से फाइट करता हुआ देख सकते हैं। इसमें हमको वकांडन प्लेन्स और जवारी ट्राइब का लीडर उम्बाकू भी दिखता है। ट्रेलर के लास्ट सीक्वेंस में हमको सबसे आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है जिसमें हमको पहली झलक मिलती है ब्लैक पैंथर की। एंड इसको लेकर मेरी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली की ये शूरी हो सकती है बिकॉज अगर आपको ध्यान हुआ इन फर्स्ट मूवी ऑफ ब्लैक पैंथर शूरी को गोल्डन आर्मर ज्यादा पसंद था बट हिज ब्रदर वांटेड समथिंग लो प्रोफाइल, इसीलिए टुचाला ने ब्लैक वाला आर्मर पसंद किया। एंड इस सीक्वेंस में हमको आर्मर गोल्डन दिख रहा है तो हो सकता है ये कैरेक्टर शूरी ही हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शूरी समहाउ रेजरेक्ट किलमॉन्गर जैसे ब्लैक पैंथर फर्स्ट मूवी में टुचाला को किया गया था। ये था फ्रेंड्स मेरा वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर ब्रेकडाउन। आई होप सो मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर फिर मुझे कोई डिटेल मिस हो गई तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। #be updated।